नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आने वाली दिवाली, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और उपचुनाव और दिवाली से पहले सरकार की सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात की। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों से पहले शिवराज सरकार की बड़ी सौगात सामने आई है। अगले महीने दिवाली आ रही है और रोशनी के इस पर्व से पहले शिवराज सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए और वेतन वृद्धि कर दी है, इजाफा कर दिया है। यह सौगात भले ही दिवाली गिफ्ट कही जा रही हो, मगर उपचुनाव के लिहाज से यह ऐलान बहुत अहम है। सरकार के इस ऐलान को जाहिर है कि बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस ऐलान के बाद वार किया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार की सौगात को आधा अधूरा बताया है। अब सवाल यह है कि उपचुनावों में इस ऐलान का कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी, और सवाल यह भी, क्या कर्मचारी इस सरकारी सौगात से खुश हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले एमपी की शिवराज सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 2 साल से वेतन में इजाफे और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की बाट जो रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने 8% डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब इस 8% की बढ़ोतरी के साथ डीए कुल 20% हो जाएगा। पहले ये 12% था। सीएम ने ऐलान किया कि नवंबर में होने वाले डीए में इजाफे का फायदा अक्टूबर से ही कर्मचारियों को मिलने लगेगा। कोरोना की वजह से 2 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की सैलरी सरकार 2 किश्तों में बढ़ाएगी। इसमें आधी यानी 50% वृद्धि का फायदा अक्टूबर के वेतन से ही मिलने लगेगा, तो बाकी का इंक्रीमेंट अगले साल फरवरी के वेतन से मिलने लगेगा। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा, और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। दरअसल दिवाली से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जिन सौगातों का ऐलान किया है वो उपचुनाव के मद्देनजर बहुत अहम है। एमपी में एक हफ्ते बाद 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है, और ऐसे में भले ही सरकार का ये तोहफा दिवाली का गिफ्ट हो, लेकिन उपचुनाव में ये सौगात सरकार को फायदा पहुंचा सकती है। यही वजह है कि इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताकर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर इसे आधी अधूरी सौगात बता दिया, तो कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अब उपचुनाव देखते हुए आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र के समान 28% होना चाहिए। इसलिए उपचुनाव समाप्त होने के बाद तत्काल 28% डीए दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दीपावली के त्यौहार से पहले पूरी संभावना थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरा दिन रात करके परिश्रम करके प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई सौगात देंगे, तो निश्चित रूप से ये डीए की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने की है, तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब सवाल ये है कि शिवराज सरकार की ये सौगात उपचुनाव में क्या असर डालेगी। सवाल ये है, क्या डीए और वेतन में इजाफा वाकई आधा अधूरा है? क्या डीए को 20 की जगह केंद्र के बराबर यानी 28% किया जाना चाहिए था? और सवाल यह है कि डीए की इस सौगात को कांग्रेस कैसे काटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त आपके जहन में उठ रहा होगा, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा, सवाल वो ये है कि क्या यह आचार संहिता के अंडर आएगा, क्या यह आचार संहिता के दायरे में लागू होगा। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने कम से कम इस पर वार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि ये जो घोषणा है ये कोई रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट या खंडवा के लिए नहीं है। और आचार संहिता में राज्य के काम प्रभावित होंगे, प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि अब कांग्रेस इस पर आरोप लगा तो रही है। हो सकता है कि शिकायत करने चुनाव आयोग के पास भी जाए, लेकिन चुनाव आयोग तय करेगा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि अगर आपको डीए देना था तो आपको कम से कम 8% नहीं बल्कि 16% डीए देना चाहिए था, ताकि 12% से डीए बढ़कर हो जाए 28%, जो कि सेंट्रल डीए के बराबर है, यानी सेंट्रल कर्मचारियों के बराबर है। 8% डीए बढ़ाया गया है, 12 पहले था, अब 20% हो गया है। क्या सरकारी कर्मचारी खुश हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से और राजपाल सिसोदिया साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी, राजपाल जी। पहला सवाल भूपेंद्र जी आपसे। भूपेंद्र जी, क्या कांग्रेस इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानती है? नहीं, ये तो क्लियर कट आचार संहिता का उल्लंघन है। और उल्लंघन इसलिए है कि 4 दिन बाद वोट डलनी है। ये जो है ये घोषणा 4 दिन बाद भी हो सकती थी। जब आप फरवरी में ही जाके किसी चीज का भुगतान करना चाहते हैं तो जो है ये चुनाव के 4 दिन बाद अगर ये घोषणा होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये तो कोई सौगात है नहीं, ये तो एक हक है जो उसको दिया जाना चाहिए था कर्मचारी को, और जो नहीं दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश में ये घोषणा किसने की थी कि हम जो है केंद्र के समतुल्य आपको जो है डीए देंगे और जब भी केंद्र में परिवर्तन आएगा तो हम करेंगे। ये तो भाजपा की घोषणा थी, इन्हीं मुख्यमंत्री की घोषणा थी। अगर इनकी घोषणाओं के सारे नारियल सूखे निकलते हैं तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? और ये जो 5% का जो डीए हमारी सरकार ने घोषित किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने, उसका इन्होंने भुगतान नहीं किया। आज जो एरियर्स हैं, अकेले डीए के एरियर्स जो है 840 करोड़ रुपया जो है इस सरकार ने दबा लिए। और ये एक छोटी सी घोषणा करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारी इतना जो है मूर्ख तो है नहीं कि जो इस बात को समझता नहीं है। 840 राजपाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, मैं स्वागत करता हूं आपका, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भूपेंद्र जी आपसे एक सवाल और। सर, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, कई चुनाव आपने अपने जीवन में देखे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के मामले चुनाव आयोग में जब जाते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग आचार संहिता मानता है या नहीं, क्योंकि ये आदेश पृथ्वीपुर, जोबट, रैगांव और खंडवा तक सीमित नहीं, आदेश पूरे प्रदेश के लिए है। भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछा है सर। अच्छा, मैं समझा सिसोदिया जी से पूछ रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसमें आता है, इसलिए नहीं, सीनियर वो भी हैं लेकिन सीनियर आप भी हैं। भूपेंद्र जी, आप ही सवाल था। जोबट जो है और खंडवा और पृथ्वीपुर और क्या सरकार ये घोषणा कर रही है कि वहां के क्षेत्रों के लोगों को जो है ये डीए नहीं दिया जाएगा? अगर उस क्षेत्र के लोगों को भी डीए दिया जा रहा है, वहां के कर्मचारियों को भी ये प्रलोभन मिल रहा है, तो ये निश्चित रूप से उस दायरे में आएगा। या तो सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि इन 4 उपचुनाव क्षेत्रों को छोड़कर हम बाकी जगह के कर्मचारियों को ये दे रहे हैं, तब तो ये चुनाव उल्लंघन नहीं होता। लेकिन जब आप उनके लिए भी जो है इस घोषणा में समाहित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है इसके लिए ये उसमें आना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस का सर ऑफिशियल वर्जन क्या है? आप शिकायत करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से? निश्चित रूप से हम जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो फैसला चुनाव आयोग करे वो करे। ठीक, जो मैं आता हूं आपके पास। हम बड़ी बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आता हूं आपके पास। जरा राजपाल जी से मैं आपके सवालों का जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। राजपाल जी, भूपेंद्र जी का कहना है कि फरवरी में जब आपको वेतन वृद्धि करनी है तो घोषणा 4 दिन बाद भी हो सकती थी। चुनाव से 1 हफ्ते पहले यह घोषणा क्या चुनावी फायदा लेने के लिए की गई है? दीपावली का त्योहार आ रहा है, कर्मचारियों को देना है, वो हम 7 नियत से दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर कर्मचारियों को सदैव उनके मानदेय और भत्ते बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमने ही किया है।
तो लंबे समय से हम इस काम को देख रहे हैं। आज केंद्र की सरकार हमारी है तो वहाँ भी हमने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं और मध्य प्रदेश में भी हमने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं। अब अगर टाइमिंग को लेके कांग्रेस प्रश्न उठा रही तो हम 4 दिन बाद भी करते तो कांग्रेस तो प्रश्न उठाती। कांग्रेस का तो काम है प्रश्न उठाने का, तो कांग्रेस प्रश्न उठाती रहेगी। नहीं तो कांग्रेस तो उस 5% डीए के बारे में भी सवाल पूछ रही है जो कमलनाथ सरकार ने ऐलान किया था और वो मिला नहीं। भूपेंद्र जी ने कहा देखिए कमलनाथ सरकार का जो ऐलान है उसने क्यों नहीं किया, वो तो नहीं दिखे गए। हमको देना है हम देंगे। कमलनाथ सरकार की कई सारे ऐसे काम है वो करके चले गए, बोल के चले गए, उसका हिसाब हमको करना पड़ रहा है। कर्ज माफी के नाम पे जो किसानों को उर्दू करके चले गए, बैंकों को घाटे में डाल के चले गए, सहकारी बैंकों में ताले जड़ के चले गए, वो सब हमको ही करना पड़ रहा है। ब्याज भी हमको भरना पड़ रहा है, उसका मूल्य भी हमको देना पड़ रहा है, ये सब हमको करना पड़ रहा है। कांग्रेस 15 महीने के लिए 18 महीने के लिए आई और आगे इतनी घोर अव्यवस्था करके चली गई, कई सारे सिस्टम कोलैप्स करके चले गए, कई सारे स्कीम्स बंद करके चले गए। मैं इस विषय में बहुत जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कोविड की वजह से नो डाउट आर्थिक स्थितियां प्रदेश की कमजोर होने का काम हुआ, पर उन विपरीत परिस्थितियों के ठीक। राजपाल जी मैं आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी 2 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर्मचारी कर रहा है, महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहा है। भूपेंद्र जी आप सुन रहे हैं? जी हाँ ठीक। तो ये कर्मचारी इंतजार कर रहा है, क्या कर्मचारी इस बात को समझेगा कि कोरोना काल है, हमारी तरह सरकार के भी राजस्व की हालत इस वक्त पतली है और ऐसे में अगर 8% डीए बढ़ा तो बहुत, या फिर कर्मचारी को उसका हक चाहिए, केंद्र के बराबर डीए चाहिए? देखिए कोरोना के नाम पर जो शोषण बहुत लंबा हो चुका है, अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। वैक्सीनेशन का खर्चा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जो दवा ऑक्सीजन से लेके सारी चीजों में जो है पूरे दुनिया भर से पैसा मिला है। आप देखेंगे पीएम केयर्स में जनता ने पैसा दिया है, इसके बाद आईएमएफ ने पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, WHO ने पैसा दिया है और उसके बावजूद जो है जनता बिना ऑक्सीजन के मरी है। तो ये जो है ये अपन कोरोना 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 कब तक करते रहेंगे? सरकार खुद कह रही है कि उसकी जो है आमदनी दोगुनी हो गई है जीएसटी से और शराब के ऊपर जो है वैट से। खुद सरकार कह रही है बम्पर आवक बम्पर आवक। तो बम्पर आवक है तो लोगों का देख क्यों नहीं रहे हो आप? 840 करोड़ की अभी ये चर्चा ही नहीं कर रहे हैं जो एरियर्स दबा के बैठी है सरकार। ये कब देगी? इस बात की उन्हें घोषणा करना चाहिए, स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। और जो है ये तोहफा किस बात का हो गया? ये हक है उसका, ये उसको मिलना चाहिए था। और आज जो है ये केवल 20% का मतलब नहीं है, 28% तो अभी तक था केंद्र का, अब केंद्र ने भी 3% और बढ़ा दिया है। हाँ, तो अभी तो जो है क्या यहाँ तो ये 31% का जो आपको देना चाहिए था वो आप हमें दे रहे हैं 8%। और 8% में भी आप जो है 4% अभी देंगे, 4% फरवरी से देना चालू करेंगे। तो ये जो कहानी है ये क्या कर्मचारी समझता नहीं है? ठीक, मैं लौट रहा हूं भूपेंद्र जी आता हूं आपके पास। सर अगर आप छोटा सा फैक्ट देखें राजपाल जी, तो फैक्ट ये है कि 2 सालों में 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, 100 रुपए का पेट्रोल 115 रुपए का हो गया, यानी कि सरसों के तेल में सीधा दोगुना का इजाफा और पेट्रोल में 15% का इजाफा, और आप महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं 8%। कर्मचारी इतने से मान जाएगा? जबकि बात सीधी ये थी, आप ही ने कहा था कि केंद्र के बराबर डीए करेंगे। डीए बढ़ना चाहिए था 16%, ताकि 12 से बढ़कर 2800 और केंद्र के बराबर राज्य कर्मचारी को डीए मिले। देखिए हम धीरे धीरे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ मुंह चलाने का काम किया, हम देने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी देने का काम कर रहे हैं और डीए जिस गति से हम बढ़ाना चाहिए, निश्चित तौर पर जैसा कि कहा मैंने कि प्रदेश की परिस्थितियां जो है कोविड के समय में जिस प्रकार से थी, हमारे कर्मचारियों ने जिस पेशेंस के साथ में सरकार के हर अभियान को सफल करने का काम किया, निश्चित तौर पर उनका हक हम दे रहे हैं। कोई ये बात भी सही है कि हम उनका हक देने में विलंब हुआ, पर हम दे रहे हैं, हम ही देंगे, हमने ही दिया, हम भी आगे देंगे, बाकी का बचा है वो भी देंगे, शीघ्र देंगे। कांग्रेस एक तरफ प्रश्न उठाती है कि 4 दिन बाद बोलना था, आज क्यों बोल रहे हैं? जब हम आज दे रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें कहना चाहिए कि बाकी का देने की मांग उनकी स्वाभाविक है, वो मांग रहे हैं। अगर ये बात कह रहे हैं कि बाकी का कब देंगे, तो वो भी शीघ्र हम देंगे, हमारी सरकार ही देगी और कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई ड्यू बाकी नहीं रहेगा। सारा हम उनका टीए सब उपलब्ध कराने का काम समय अवधि में ही करने का काम करेंगे। ठीक, रसपाल जी आ रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र जी देखिए, ये तो बड़ा बचकाना है अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि 4 दिन पहले दिया डीए तो इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं कि आप कर्मचारियों को क्या बताएंगे, आप कांग्रेस क्या बताएगी कि ये जो डीए आया है ये आधा है या पूरा है, या इसके बहकावे में नहीं आना है, क्या क्या बताएंगे आप? हमें थोड़ी बताना, आपने किसी कर्मचारी नेता को बिठाया होता तो वो खुद बताता आपको ये। हमें तो जो है, हम तो उसकी पीड़ा में सर कर्मचारी संघ भी तो हजारों हैं, अब उसमें किसको बैठाएं, कौन? फिर अगर वो आपके खिलाफ बात करता तो आप कहते बीजेपी का आदमी बैठा लिया, इसीलिए मैंने बीच का आदमी रखा ही नहीं। हम ये कभी कहते नहीं है, और ये आपकी गलतफहमी है, इसे आप दूर कर लें आसिफ जी, तो मेरी बड़ी मेहरबानी हम लोगों पे होगी जी। हम लोग तो आजकल जो है इसी बात के लिए हैं, तंज कशी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे जो 2-4 छोटी छोटी बातें करना चाह रहा हूँ। 840 करोड़ का एरियर जिस पर ना ये जवाब दे रहे हैं ना आप इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि इनसे प्रश्न पूछें कि ये वो एरियर कब चुकाएंगे। दूसरी चीज 31% पर ये कब पहुंचेंगे। और तीसरी चीज मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपका बहुत ही सुविख्यात चैनल है, कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 2 साल से झांसे दिए जा रहे हैं। ये घोषणा किसने की थी कि जिसके जो है कोरोना वॉरियर्स को 1 लाख रुपया देंगे? कितने कर्मचारियों को दिए गए, इसका जवाब दे ये सरकार। सर आपने भूपेंद्र सर सवाल बहुत सारे पूछ लिए, लेकिन देखिए इस डिबेट में ना तो मैं कभी सवाल पूछने से पीछे हटा और ना कभी आपके सवाल को मैं दबने दूंगा। आपके सवाल का हूबहू बिल्कुल ऐसे लेके जा रहा हूं। राजपाल जी 30 सेकंड दे पाऊंगा। 840 करोड़ का एरियर कब? यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पाई सभी को चुकाने का काम कर रही है। अगर 830 करोड़ के एरियर की बात हो रही है तो वो एरियर भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर्मचारी को शीघ्र देंगे, अतिशीघ्र देंगे। ये कर्मचारी भी इस बात पे विश्वास करते हैं। कर्मचारी कांग्रेस की झांसे में नहीं आने वाले, वो सीधे सीधे जानते हैं कि शिवराज सिंह जी की सरकार है। राजपाल जी भूपेंद्र जी तारीख पूछ रहे थे, आप तारीख नहीं बता रहे हैं। अब हो सकता है भूपेंद्र जी नारा लगा दें कि डीए तो हम ही बढ़ाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है पर हम शीघ्र देंगे। ठीक सर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भूपेंद्र जी आप भी, राजपाल जी आप भी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं और चुनाव के लिए आप दोनों को। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता जुड़े हुए थे। डीए पर घमासान मचा हुआ है, महंगाई भत्ते पर महाभारत जारी है। अब इसे कर्मचारी 2 साल के इंतजार में पर्याप्त पाता है कि नहीं पाता है, और उसका फिर वोट उस हिसाब से किस रूप में निकल कर आता है, उस पर जरा नजर बनी रहेगी हमारी। बहुत लंबा वक्त अब इंतजार नहीं करना है, चंद दिन बाकी।